अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। फैमिली की सेहत को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर जिसे कि आप घर पे तैयार कर सकते हैं और इसका सिर्फ एक ही चम्मच एक दूध के गिलास के लिए काफ़ी हो जाएगा और आपकी तवानाई बहाल हो जाएगी मिनटों में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2.5 कप के करीब भुने हुए चने ले लेने हैं और चनों के अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके अलावा आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। साथ में अगर जिन बच्चों में खून की कमी है और वीकनेस और थके थके रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हमने चनों को हल्का सा इस तरह से रोस्ट कर लेना है। ये रोस्टेड चने हैं ऑलरेडी, बस थोड़ी देर के लिए ही आपने इसको इस तरह से करके निकाल लेना है। कुक करने के बाद अब इसी पैन के अंदर आपने डाल देने हैं 1 कप के करीब भरकर बादाम को। बादाम में बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं जो कि हमारी हड्डियों की ग्रोथ के लिए, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आपने यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी तरीके से थोड़ी देर के लिए इनको भी कुक कर लेना है। अब यहाँ पर 1 कप भरकर सफ़ेद तिल ले लेने हैं और इनको भी आपने इसी तरीके से हल्का सा कुक कर लेना है। सफ़ेद तिल ना सिर्फ हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है बल्कि ये हमारे हेयर फॉल को भी कम करते हैं और साथ में असाबी तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब यहाँ पर आपने इनको भी निकाल लेना है और आखिर में इसमें 1 कप के बराबर फ्लैक्स सीड्स ऐड कर देने हैं जिनको कि मैजिकल सीड कहते हैं इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू की वजह से। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैंने निकाल लिया। अब इनको ठंडा होने देंगे। मिठास के लिए यहाँ पर मैंने ऐड की है मिश्री जो कि 1 कप के बराबर है वज़न में। इसको आपने पहले हल्का सा पीस लेना है और उसके बाद इस तरीके से एक अलग बाउल में निकाल लेना है। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को आपने इकट्ठा कर देना है एक खुले बड़े साइज़ के बाउल के अंदर ताकि आप आसानी के साथ इनको पीस सकें। इसके लिए आपने सबसे पहले सभी चीज़ों को एक बड़े साइज़ के बाउल में निकाल लेना है और उसके बाद आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है। मिश्री को आपने इनके साथ नहीं पीसना, उसको आपने अलग से पीसकर इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब एक अदद ब्लेंडर जार लेंगे और उसके अंदर बहुत भरकर क्वांटिटी आपने नहीं डालनी, बस मुनासिब क्वांटिटी डालकर आपने इसका फाइन पाउडर बना लेना है। तो इस तरीके से पीसते हुए आपने सारे के सारा इस मिक्सचर को तैयार कर लेना है पाउडर बनाकर और आखिर में इसके अंदर जो हमने मिश्री रखी थी ना उसको भी अलग से पीसकर मिक्स कर लेना है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल एकदम फाइन हो जाए, कंबाइन हो जाए सारे इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से। अब इसको यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले स्टोर कर लेना है किसी भी एयरटाइट जार में लेकर इसकी सारी क्वांटिटी को। और आगे रमज़ान आ रहा है, आप रमज़ान में इस इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर को इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसको डिफरेंट तरह के शेक में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टेस्ट को मॉडिफाई करने के लिए आप 1 जग के अंदर 2 से 3 अदद केले शामिल कीजिए दूध के 1 जग के अंदर और साथ में 2 टेबलस्पून इसके डाल दीजिए। तो केले का जो शेक बनके तैयार होगा वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और आपको हेल्दी फ़ायदा देने वाला होगा। ये फक्की जो है मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इसको आप ड्राई तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से इसको दूध में शामिल करके सिर्फ इसका 1 चम्मच ही काफ़ी होगा आपकी इम्यूनिटी को बहाल करने के लिए। तो आगे रमज़ान आ रहा है, आप इसको बनाएं, स्टोर करें और इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।